पकड़ी खेड़ा स्थित मत्स्य सहकारी समिति के तत्वाधान में एक आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि नीलिमा कटियार ने झंडारोहण करते हुए कार्यक्रम का संयोजन किया। बता दें कि गिरिजा शंकर कश्यप के संयोजकत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं में पन्नालाल कश्यप, गंगाराम कश्यप, राजेश गौड़ जी, सतीश कश्यप, धीरेन्द्र कश्यप सहित तमाम पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मत्स्य सहकारी समिति के सहायक अधिकारी NK अग्रवाल जी भी मौजूद रहे। गंगाराम कश्यप जी और पन्नालाल कश्यप ने सभी शहीदों को नमन करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में विधायिका नीलम कटियार मुख्य अतिथि रहीं, जिनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया और इस तरीके से वहाँ पर आयोजित देशभक्ति के गीतों पर लोगों ने जब झूमकर देशभक्ति के गीतों को गाना शुरू किया तो माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया और विधायिका नीलिमा कटियार जी के संयोजक में इस कार्यक्रम ने चार चांद लगाए। इसमें विधायिका जी ने पेड़ भी लगाए और वृक्षारोपण करके साथ चिड़िया को भी राष्ट्रीय भावना से, अपने कर्तव्य बोध से, सामाजिक जन जागरूकता, उसका सबका माध्यम क्या एक समाज के अंदर हो सकता है, उसका प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारा स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व, और जब स्वतंत्रता का शब्द आता है तो जुड़ा हुआ पराधीनता, उससे गुलामी याद आती है। स्वतंत्रता माने और गुलामी माने, और गुलामी कोई 100, 200, 300 वर्षों की नहीं, हजारों वर्ष की मानसिक गुलामी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली थी। और स्वतंत्रता के साथ याद आता है, स्मृत होता है एक एक बूंद वो रक्त जो इस स्वतंत्रता के लिए, जिन्होंने वो स्वातंत्र समर, दुनिया का सबसे लंबा स्वतंत्रता के लिए होने वाला संघर्ष, और सबसे ज्यादा लोग जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिए, अपने प्राणों तक को न्यौछावर किया, वो सबसे बड़ी संख्या का संघर्ष भारत की धरती के साथ जुड़ा है। केवल 15 अगस्त नहीं है, झंडा फहराना नहीं है, लड्डू खाना नहीं है, देशभक्ति के गीत गाना केवल नहीं है, ये चिड़िया का घर बनाना भी है, पौधा लगाना भी है, चिड़िया बचेगी कैसे ऐसे जीना भी है। तब जाकर ये स्वतंत्रता दिवस मनेगा। और जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिए तो किसके लिए दिए, क्यों दिए, और हम जो फूल चढ़ा रहे हैं तो उनके लिए कर क्या रहे हैं, ये सोचने का दिन है आज। और सोच तो 70 सालों से हम रहे, 75 सालों से हम रहे, लेकिन सोच के और इस दिन गाने सुन के और करके फिर करते क्या है बाकी साल भर, यही अंतर रहा है दोनों। तो देश की ये गति रही, दुर्गति रही। आज अब देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दुनिया के सर्व लोकप्रिय, सर्वमान्य नेतृत्व जिनका है, ऐसे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि 75 साल बीत गए, आगे के 25 साल की सुध लें, और देश के विकास के लिए ये 25 साल हम कैसे जिएंगे, और इसके लिए उन्होंने अमृत काल की ये घोषणा करी कि ये 25 साल देश के अमृत काल होंगे। 75 तो मना रहे हैं, 100वां कैसे मनाएंगे ये तो सोचो। 25 में नहीं सोचा 50 कैसे 50वां मनाएंगे, 50 में नहीं सोचा कि 75वां कैसे मनाएंगे, 75वें पर तो सोचो कि 100वां कैसे मनाएंगे। कैसे मनाएंगे हम अपना जो 100वां स्वतंत्रता दिवस होगा। और इसके लिए अमृतकाल खंड, जो 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे हमारे घर आंगन में हैं, हमारे विद्यालय प्रांगण में हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, जो कहा सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 के अंदर भारत विकसित राष्ट्र होगा, तो यही हमारे बच्चे जो आज हम पर निर्भर हैं, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए निर्भर हैं, अपने पोषण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए निर्भर हैं, अपने संस्कार के लिए निर्भर हैं। तो स्वतंत्रता दिवस तो हम मना रहे हैं,
अपने उन वीर स्वतंत्र समर सेनानियों को, उन हुतात्माओं को स्मरित तो कर रहे हैं, भाव विभोर तो हो रहे हैं कि उन्होंने जान दे दी तब हम आज आज़ाद हैं, लेकिन उस आज़ादी के साथ हमने क्या किया ये हम कब सोचेंगे। उस भारत के साथ हमने क्या किया ये हम कब सोचेंगे। अधिकार तो सीख गए कि हम नागरिक हैं, हम लोग हैं, हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, हमारे लिए वैसा होना चाहिए। देश के लिए हमें क्या करना चाहिए और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, नागरिक होने के नाते अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या है, ये सोचना हम कब शुरू करेंगे।